नमस्कार, मैं पारंपरिक वैद्य डॉक्टर धर्मेंद्र जी बात कर रहा हूँ। वज्रकाय संजीवनी एथनो मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड को आप लोगों को स्वागत है। पिछली बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था उसमें वो कर्नाटक में था, बेंगलुरु में हुआ था और कनाडा में था। उसके बारे में काफ़ी लोग वीक्षक लोग जो बहुत सारे लोग पूछे थे कि भाई आप हिंदी में ये वीडियो बना के डालिए। इस बार हम जो कुछ वीडियो डाले थे उसका एक पेशेंट को आरएनए पीसीआर के ज़रिए जो वायरस डिटेक्ट हुआ था, विंडो पीरियड में था एचआईवी, उसके बारे में आज हम लोग पूरा आपको जानकारी देने वाले हैं। उसमें पेशेंट का रिपोर्ट्स और काफ़ी कुछ आपको इसमें जानकारी मिल सकता है। ये वीडियो में आप थोड़ा डिटेल से देखिए और उसके बाद में समझ के कमेंट्स भी कीजिएगा। आ जाइए। सर मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से थोड़ा मेरा हटके गांव है। वहाँ से मुझे मैं काम काज करता था गांव में, तो मुझे कुछ परेशानियाँ आने लगी, बुखार जुखाम खांसी ऐसा। आते आते मैंने दवा बहुत कराते कराते दवा मुझे 2 से 3 मंथ 3 मंथ लग गए। तो उसमें क्या हुआ सर, मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका बुखार नहीं जा रहा है, आपका वेट कम हो रहा है, HIV टेस्ट करा लो। मैंने सरकारी में गया तो सर वहाँ पे मेरा एंटीबॉडी जांच हुआ, फिंगल जांच। दूसरा मेरा यहाँ से टेस्ट हुआ, वो एक और टेस्ट उन्होंने किया, वो तुरंत 15 मिनट में दे दिए। उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम्हें HIV नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ, गवर्नमेंट की जांच है ये, तुम केस कर सकते हो ओनली फॉर। फिर इसके बाद मैं घर पे चला गया, ठीक रहा 1 महीना 15 दिन, मेरे सिम्टम गए नहीं। दवा दे के उन्होंने मुझे दे दिया तुम्हें HIV नहीं है। ऐसा करके मैं चुपचाप घर पे रह गया। कोई दवा इलाज इधर उधर जो भाग दौड़ है वो मेरा चल रहा है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसके बाद मैंने और सारे टेस्ट के ऊपर टेस्ट कराते गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। HIV के टेस्ट, गवर्नमेंटी टेस्ट मेरे पास 5 से 7 टेस्ट पड़े हुए हैं 3 महीने के अंदर। और जब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं अपने जेब से 70 से 75 हज़ार की टेस्ट करा चुका, और मुझे गवर्नमेंट यही बोलती रही कि HIV नहीं है। और मुझे भी ये पता नहीं कि कैसे आया। ये मुझे पता यदि हो गया होता तो मैं सीधा एग्जाम्पल सी बात है, इसमें वायरल लोड टेस्ट, जो वायरल लोड टेस्ट मैंने 27,000 रुपये का करवाया। एक डॉक्टर ने बोला कि HIV टेस्ट का एक ही सोल्यूशन निकल सकता है जो पूरा उसका टेस्ट होते हैं। तो वायरल लोड टेस्ट हुआ, उसमें मेरा पूरा ब्लड में निगेटिव है। वो वायरल लोड में मेरा 415 वायरल लोड टेस्ट आया HIV कनेक्टिव। तो ऐसे मैंने यूट्यूब में देखते रहा। सरकारी रिपोर्ट में निगेटिव, यानी यहाँ तक निगेटिव कि HIV टेस्ट प्राइवेट में भी, ब्लड में जो रिपोर्ट आता है ना HIV का, उसमें भी नेगेटिव है। मेरे पास 27 पेज पड़े हुए हैं, उसमें भी नेगेटिव है। लेकिन जो वायरल लोड टेस्ट हुआ उसमें मालूम पड़ा HIV कनेक्ट है। तो मेरा मानना यही है गवर्नमेंट से, सबसे जो भी मेरे आज जितने आए हुए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि HIV जो यदि कोई व्यक्ति जांच कराने जाता है या कोई प्रॉब्लम में ऐसा लग रहा है, तो उसका सबसे पहले वायरल लोड टेस्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति और समस्या झेलने से पहले और पॉजिटिव होने से पहले उसका रिपोर्ट उसमें वायरल लोड टेस्ट में आ जाता है, वो HIV कनेक्ट है या नहीं। यदि नहीं है तो वो बेफिक्र रहे, कोई टेंशन नहीं। यदि है तो वो पॉजिटिव होने से पहले यदि औषधि ले तो उसकी जीवन आसान से और अच्छा जीवन नया मिल जाता है। मैंने यहाँ से दवा लिया, 1 मंथ दवा खाया, मेरा रिपोर्ट पूरा निगेटिव है। ओनली मैं पॉजिटिव था नहीं विंडो पीरियड में। और ये भी गवर्नमेंट के पास मैंने गया रिपोर्ट लेके, तो उन्होंने बोले कि सर अभी आप पॉजिटिव नहीं है। मेरा CD4 काउंट 725 था। उन्होंने बोले कि 400 से नीचे आता है तब पॉजिटिव माना जाता है, तब हम दवा देते हैं, ठीक है बराबर। वहाँ तक मैंने तीसरी रिपोर्ट निकाला, उसमें मेरा 565 CD4 काउंट आया और वायरल लोड आया। तो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोले कि अभी भी तुम्हारा 1 महीने बाद 200 कम हुआ है, तुम 400 CD4 जाएगा तब पॉजिटिव माना जाएगा। मैं ओनली यहाँ पे फ़ोन किया, बात किया, रिपोर्ट मैंने मोबाइल पे व्हाट्सअप किया, सर ने बोले विंडो पीरियड में है, तुम पॉजिटिव नहीं है, बच सकते हो, 100% गारंटी है।
मैंने यहाँ पे आया 1 महीना दवा लेके, वैद्य आचार्य जी यहाँ के धर्मेंद्र जी जो सर हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोले बेटे 100% बच जाओगे। मैं यहाँ से दवा लेके घर गया, अपना टाइम टेबल दवा का पकड़ के चालू रखा और 1 महीने बाद रिपोर्ट निकाला, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जो वायरस था वो हट गया। और सारे टेस्ट हैं, मेरा CD4 काउंट्स भी 1 महीने में 100 CD4 काउंट्स बढ़ा। और सारे टेस्ट हैं, यानी सीरोलॉजी करके, स्पेशल सीरोलॉजी करके, उसमें सब बढ़िया मेरी रिपोर्टें आई हुई। धन्यवाद कहता हूँ डॉक्टर धर्मेंद्र सर जी का, वैद्याचार्य जी जो भी हैं बेंगलोर में हैं, जिसको जो भी माता बहनें भाइयों जो भी प्रॉब्लम से हैं, यदि उनका वायरल लोड टेस्ट सबसे पहले हो जाए तो सर बच सकता है। मेरा यही मानना है। जी, आप लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिला है करके मैं समझता हूँ। मैं फिर भी कुछ आपको रिपोर्ट्स, कौन सी टेस्ट और कौन सी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाता है, कौन सी रिपोर्ट की बारे में, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से सबसे पहले RNA PCR टेस्टिंग, जो वायरल लोड टेस्टिंग होता है, उसको करवाइए। उसमें से अगर आपका वायरल लोड अब वो 20 कॉपीज़ के ऊपर जा रहा है तो पहले ही चौकन्ना हो जाइए। और उसमें से वेस्टर्न ब्लॉट टेस्टिंग करवाइए। उसके साथ साथ में ही करवाना पड़ेगा, मतलब पहले RNA PCR टेस्ट में अगर वायरस डिटेक्ट हो रहा है तो उसके बाद आप वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाइए। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, देखिए पूरा बैंड्स अगर नेगेटिव में है और सीरम कंट्रोल बैंड पॉजिटिव में है तो अभी आप इनिशियल स्टेज में ही रहेंगे। अगर इसमें और भी कुछ जानकारी मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आपका फ्लो साइटोमेट्री एब्सोल्यूट CD4 CD8 काउंट टेस्ट के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपका CD4 काउंट्स बिलो 400 और CD4 CD8 रेशो बिलो 1.35 के नीचे तो ना गया, ये जानकारी रखना पड़ेगा। क्योंकि CD4 CD8 रेशो के ऊपर बहुत सारा डिपेंड हो जाता है और CD4 काउंट्स जो है 400 और CD4 परसेंटेज जो है 34 के नीचे अगर हो जाता है तो वो खतरा बहुत ज़्यादा है करके समझना। कभी भी 1 और दिन या 15 दिन के अंदर कभी भी पॉजिटिव होने का चांसेस रहता है। अच्छा, इस चीज़ में मैं कुछ बहुत सारे लोग कुछ बताए थे, उसका सवालों का भी जवाब दे देता हूँ। और पहले मैं कुछ एक चीज़ और एक बता देता हूँ। जो पिछले बार जो मैं वीडियो किया था उसके ही ज़रिए वो देख के ही ये जो पेशेंट था, ये जो बंदा था, यहाँ पे आया थे। जो मैं पिछले बार जो वीडियोस किए थे उसमें से बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं और बहुत सारे नेगेटिव भी किए हैं। जी देखिए, मैं नेगेटिव कमेंट्स के बारे में कुछ बताना तो नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो अपनी अपनी सोच है। क्योंकि यहाँ पे जो कमेंट्स किए हैं उसमें से जो यहाँ पे आके कोई इलाज नहीं करवाया है, पहली बात तो वो है। अच्छा, रहने दीजिए इसमें ये सब चीज़ में। मेरे को क्या लगता है कि भाई जिस जगह पे जिस लोगों को पहुंचना था ये वीडियो के साथ में, जो हम जिसका ज़िंदगी बचा सकते थे उसका तो हमने इलाज किए हैं। एटलीस्ट हज़ारों नहीं, 1 बंदे को तो भी एटलीस्ट ये ठीक तो हुआ है। और ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए क्यों दे रहा हूँ, जो शुरुआत में ही पता लगा के अगर सही सही इलाज करवा देते हैं तो काफ़ी लोग बच जाएंगे। जी, ये बीमारी पूरी की पूरी अगर जड़ तक पहुंचेगा तब कम्प्लीटली कोई कुछ दवाई दे के भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है। अगर जड़ तक पहुंच चुका रहेगा तो हम तो सिर्फ दवाई दे के बोलेंगे भाई आपको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नॉर्मलाइज करने के बाद उसका लाइफ वो ऐसे ही साइकिल पे रहेगा। आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई नॉर्मलाइज तो ART में भी हो जाता है, क्योंकि ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, उससे तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन आप क्यों वापस आपका दवाई देना चाहते हैं। जी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से CD4 परसेंटेज या CD4 CD8 रेशो या CD4 काउंट्स नहीं बढ़ता है। हमारे यहाँ पे
पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ में देते हैं। और ये क्या है, 1 महीने का भी कुछ लोगों को रियलाइज़ होता है कि भाई कितना तक बढ़ा है, कुछ लोगों को सालों भी लग सकता है। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई आपका सर अब मैं दवाई दिया आपका, भाई 1 ही महीने में आपको पूरा का पूरा मैं रिजल्ट दूं, ये तो मैं कोई जादू या कोई ये नहीं कर रहा हूँ। मैं दवाई देता हूँ तो उनका बॉडी के अंदर क्या असर हो रहा है, कितना इफेक्ट कर रहा है, उनका वायरस कितना है, कितना वायरस डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बारे में तो जानकारी चाहिए। नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले एटलीस्ट आप लोग ये तो समझिए, हर कोई बीमारी जो इतनी बड़ी बीमारी है 1 दिन में सॉल्व हो सकता है या 1 महीने में सॉल्व हो सकता है। एक जो इनिशियल स्टेज में है उसको भी कम से कम 1 से 1.5 महीना या 6 महीने तक भी लग जाता है इनिशियल स्टेज में। अब तो पूरी दुनिया में दवाई ही है नहीं, कोई लोग बोलते हैं कि भाई वैक्सीन आ गया, कोई लोग बोल रहे हैं ये आ गया वो आ गया, लेकिन अभी तक तो कोई इम्यूनी सिस्टम मतलब लीवर के लिए कोई वैक्सीन अभी तक है नहीं है। और ये बीमारी आपको ओजो सेल्स के ऊपर डिपेंड है। ओजो सेल्स के बारे में बहुत सारे लोग, अभी तक का साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है जो ओजो सेल्स के बारे में है। अच्छी ठीक है, अभी मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देना था वो तो मैं दे चुका हूँ। मेरी एक बात और एक दरख्वास्त है जी, नेगेटिव कमेंट्स करने वाले करते रहेंगे, एटलीस्ट इसमें जिसको जो नॉलेज मिला वो आगे लोगों को कुछ शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे किसी का एक ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, वो किसी का लाइफ बचाने के लिए हम ये मेहनत करते हैं। क्योंकि ये हमारे को यहाँ से पैसा कमाने का रहता तो मैं कोई दूसरी देश में भी जाके बैठ सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मैं जो दवाई देता हूँ, वो जो मैं दवाई बनाता हूँ, मेरा पुरखों ने मेरे को सिखा के दिया है, ये पारंपरिक वैद्य है। यहाँ पे इंडिया में रह के हम करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि भाई पहले अपने लोग, अपने देश, अपनी जनता, उसके बाद दूसरे लोगों का दूसरी जगह से। मेरे यहाँ पे सिर्फ इंडिया के लोग नहीं है, काफ़ी लोग बहुत विदेश से आते हैं। अब देखिए बिना सोचे बोले कमेंट्स करना गलत है, छोड़ दीजिए। जो कमेंट्स किए है उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई किसी का आप भी भला कीजिए, किसी को इसका जानकारी दीजिए, आप भी लाइक करके शेयर कीजिए। इससे कुछ लोगों का ठीक हो गया तो वो भी आपको दुआ देगा। थैंक यू।